गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द चैनल ऑफ एग्ज़ाम वॉरियर। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वॉरियर में। यह है एग्ज़ाम वॉरियर और यहाँ पे बिहार के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, इंडिया के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एमसीक्यूज़ करवाए जाते हैं। टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे होती है। तो हम आ गए हैं बिहार एक परिचय के पेज पर, और उससे पहले आपको बता दें कि यह एग्ज़ाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एमसीक्यूज़ करवाए जाएंगे। अभी हमने बीपीएससी के बेसिस से बिहार एक परिचय को स्टार्ट किया है। बीपीएससी और दरोगा के लिए ये बिहार एक परिचय जो पुस्तक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसको करवा दिया जाए। ये इसका एमसीक्यू सेशन है और इसके बाद बिहार एक समग्र हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि महेश कुमार वर्णवाल की है, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ। उसको स्टार्ट करने वाले हैं और वो थ्योरी पेपर है, तो हम उसको थ्योरी और धीरे धीरे करके, जिस तरह की स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम थोड़ा स्लो पढ़ाइए, तो उसको धीरे धीरे करके बिल्कुल एनालाइज करके उसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये एमसीक्यू वाला जो है, जो कि 68 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने स्टार्ट किया है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये बिहार एक परिचय पुस्तक का पहला पृष्ठ है। ठीक है, ये कवर पेज है, कवर पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार का नाम लिखा हुआ है और वस्तुनिष्ठ यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बुक है ये, तो ये आपको भी बताया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये देख सकते हैं यहाँ पे है आपका वस्तुनिष्ठ, और यहाँ पे नीचे आपको नवीन संस्करण यानी कि न्यू एडिशन भी लिखा हुआ है। ये नया एडिशन है, 2022 का ये एडिशन है। 150 में ये बुक आ जाएगा आपको, लेकिन आपको इस बुक को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम वॉरियर के चैनल पर आपको ये पूरा का पूरा बुक मिल जाएगा। लाइक एमसीक्यू का सीरीज़ वीडियो के टाइप में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़कर अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। देन आपको मिलता है एक बिहार का पॉलिटिकल मैप। उसके बाद अगर हम बात करें तो विषय सूची की, तो जिसमें हम बिहार का इतिहास एवं संस्कृति पढ़ चुके हैं। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज उम्मीद है कि इसको भी समाप्त कर देंगे। तो आते हैं अपने सवालों के तरफ, अपने क्वेश्चंस के तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल एग्ज़ाम वॉरियर को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो यह है कि स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया गया था, तो किन के द्वारा किया गया था? तो बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया गया था। आप याद रखेंगे, बाल मुकुंद वाजपेयी, स्वराज कथा। ठीक है, माँ की पुकार नामक पुस्तिका, तो माँ की पुकार नामक पुस्तिका जो है ये कहाँ से प्रकाशित की जाती थी फ्रेंड्स? तो ये मुजफ्फरपुर से प्रकाशित की जाती थी। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनघम को नियुक्त कर दिया था? तो वो जो पत्रिका थी वो बिहारी पत्रिका थी। ठीक है, रेवती नाग संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है? तो ये भागलपुर से संबंधित है। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ये जो है ना, ढाका अनुशीलन समिति ने इनको भेजा था। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में, मतलब सुबह वाले वीडियो में पार्ट 7 में इसको कंप्लीट कर लिया था, और ये जो है पार्ट 8 है बिहार एक परिचय का। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, अभी शाम के टाइम में जो हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो ये है हमारा चंपारण सत्याग्रह को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए चंपारण सत्याग्रह को स्टार्ट करते हैं और एग्ज़ाम वॉरियर के इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और आज का जो डेट है, ये इसमें 67th बीपीएससी का रिजल्ट भी आने वाला है और 68 के लिए नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो ये जो गुड न्यूज़ हम लोगों को मिला है, और आशा करते हैं कि आयोग अपने बात पर आज रहे और आज रिजल्ट जारी कर दे, क्योंकि मेंस के जो स्टूडेंट होंगे अभी इन फ्यूचर, जो मेंस के स्टूडेंट होने वाले हैं 67 के, उनको बहुत परेशानी हो रही है। वो चिंता में है कि क्या हमारा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। अगर उनको पता चल जाता है कि मेरा रिजल्ट हो गया है तो वो अपना प्रिपरेशन आराम से कर पाएंगे। इसलिए आयोग से हमारा अनुरोध है कि वह समय पर इस परीक्षा के रिजल्ट को जारी कर दे। तो आयोग से अनुरोध करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है ये, चंपारण में 3 कटिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था, वह अवधि होती थी, तो कौन सी अवधि होती थी फ्रेंड्स? तो 20, 25 या 30 वर्ष। ठीक है, हिंदू पैट्रियट कि किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो कौन थे ये? तो हरीशचंद्र मुखर्जी थे। ठीक है, बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 1907 से 1908 में हुआ था। ठीक है, नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया था। तो कब गिरफ्तार किया था? 26 अक्टूबर 1908 को इनको गिरफ्तार किया गया था। तो कौन थे ये? शीतल रॉय और राधुमल। ठीक है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपने जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी थी? कौन थे ये? तो WR गोरले, ये जो थे ना,
इन्होंने जो इंस्पेक्शन किया था तो उनका जो रिपोर्ट था ना वो किसके पक्ष में था, तो ब्रिटिश हाँ रैयतों के पक्ष में था, मतलब किसानों के पक्ष में था। रैयत का मतलब यहाँ किसान है, तो किसानों के पक्ष में था, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहों का सम्मेलन बुलाया था। तो कब बुलाया था, तो 1909-10 में उन्होंने बुलाया था, ठीक है। 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया। तो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स ये, तो ये छपरा, ये छपरा में हुआ था, ठीक है। किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था, तो वो कौन सा समाचार पत्र था, तो वो हिंद केसरी भी थे, हिंद केसरी, अमृत बाजार पत्रिका और भारत माता, तीनों में जो है ना चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में वर्णन किया गया था। किस समाचार पत्र ने चंपारण के नीलहों द्वारा रैयतों के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया था, तो वो कौन सा, वो प्रताप समाचार पत्र था, ठीक है। नीलहों के अत्याचार मतलब नीलहों मतलब जो कि नील की खेती करते थे, नीलहों के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सी बात सत्य है। प्रार्थना पुस्तिका में नीलहों के अत्याचार का उल्लेख है, बिल्कुल सही बात है। बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नीलहे साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखे थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। और स्टेट्समैन में श्री ब्लैकशिप का निबंध, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टेट्समैन में श्री ब्लैकशिप का निबंध, ये भी बिल्कुल सही था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का निमंत्रण दिया। तो श्री शुक्ल, यहाँ पे श्री राजकुमार शुक्ल की बात की जा रही है। तो इन शॉर्ट की कहने का मतलब है कि गांधी जी को कौन से अधिवेशन में चंपारण आने का आमंत्रण दिया गया था, तो ये लखनऊ का अधिवेशन था, 1916 अधिवेशन था। और ये जो है ना कांग्रेस का 31वां अधिवेशन है जो कि लखनऊ में हुआ था, ठीक है। श्री जे.बी. कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी आराम से कर सकता है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे, 68वीं बीपीएससी के लिए अच्छा प्रश्न है ये। तो श्री जे.बी. कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे फ्रेंड्स, तो ये जो है ना भूमिहर ब्राह्मण कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर में है, वहाँ के ये प्रधानाध्यापक थे, ठीक है। और ये कहाँ पे है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। मोतिया, हाँ अच्छा, मुजफ्फरपुर आपको दिख ही गया होगा कि मुजफ्फरपुर में है यहाँ पर, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी थी, तो कौन सा धारा था वो, तो धारा 108 थी, ठीक है। भारत में पहली बार गांधी जी ने किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे, गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे पहली बार, तो ये जो है ना 18 अप्रैल 1917 का दिन था, ठीक है। और 1917 में क्या हुआ था, हमारे इतिहास में का जो 1917 ये जो डिजिट मैं कहूँगी, ये जो ईस्वी है, ये जो साल है 1917 क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व करने किन्हें करना था, तो मजरुल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद को करना था, ठीक है। निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था, तो कौन था भाई, तो ये जो है ना CF एंड्रयूज जो थे, ये चंपारण आंदोलन और गांधी जी दोनों के समर्थक रहे हैं और ये अंग्रेज थे, आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भड़हवा कब पहुंचे, तो सबसे पहला चीज़ जो हम याद रखेंगे, हम बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं आप, तो बिल्कुल इसको याद रखें कि राजकुमार शुक्ल का गाँव जो कौन सा है, तो ये क्या है, ये मुरली भड़हवा, ये राजकुमार शुक्ल का गांव है। और महात्मा गांधी वहाँ कब पहुँचते हैं, तो 27 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपए प्रति बीघा के अतिरिक्त वसूली के विरोध आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई थी, तो ये कौन सा रिपोर्ट था, तो लिविस रिपोर्ट ये था, ठीक है। निम्न में से किसने प्लांटरों के समर्थक में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था, तो कौन तैयार किए थे, तो J.A. स्वीनी ने किया था, ठीक है। किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ, मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीलहों साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया है, तो किसमें छपा था ये, तो भारत मित्र में इसको छापा गया था, ठीक है। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया है, तो किसका था ये, तो हीरामन लोहार का, ठीक है।
निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? तो कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? तो बाबू शिवानंद रॉय जो है ये चंपारण आंदोलन से संबंधित है। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? जो कि अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं जब्त कर लिया गया था। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो है ना पीर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष है ना FG सलाई थे। ठीक है। बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसकी अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। तो कब प्रकाशित की गई थी? 18 अक्टूबर 1917 को इसकी अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था? तो ये जो है ना भागलपुर के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। किसे मनोनीत किया गया था? तो गांधी जी को मनोनीत किया गया था। ठीक है। चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो आप कब प्रस्तुत किया गया था फ्रेंड्स? तो 19 नवंबर 1917 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। चंपारण कृषि कानून की विशेषता आपको बताना है कि चंपारण कृषि कानून की विशेषता क्या थी? तो ये जो है 3 कठिया की समाप्ति थी। ठीक है। सरहबेसी में तुरकौलैया में 20% और अन्य में 26% की कमी ये भी थी। और रैयत को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति, रैयत जो है उनको नील उपजाने का जो दायित्व दे दिया जाता था उनसे मुक्ति, ये तीनों जो है ना चंपारण के कृषि कानून की विशेषता थी। ठीक है। गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? तो वो कौन सा गांव था? तो बड़हरवा लखनसेन का ये गांव था, यहाँ जहाँ पे गांधी जी ने अपना पहला स्कूल स्थापित किया। और दूसरा कौन सा है? तो भाई 20 नवंबर 1917 को दूसरा स्कूल वो भितरवा में स्थापित करते हैं, गांधी जी के द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है। चंपारण आंदोलन 1917 था, क्या था ये एक किसान आंदोलन था, नील किसानों का ये आंदोलन था। ठीक है। 3 कथिया प्रथा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित है। ये प्रश्न काफी बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। और राजकुमार शुक्ल जो थे उन्होंने वो बिहार से गांधी जी को आमंत्रित किया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। राजकुमार शुक्ल जो भी है जो है ना हमारे बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट इनका भूमिका है। और इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन बीपीएससी करता है कि क्वेश्चन उसका बीपीएससी का ये रहेगा कि गांधी जी को बिहार से किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने आमंत्रित किया था नील किसानों की हेल्प के लिए। ठीक है। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर आए थे? तो देखिए आ गया ना वो प्रश्न जो मैं बोल रही थी, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर आए थे। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब होता है फ्रेंड्स? तो 10 अप्रैल 1917 को इनका फर्स्ट टाइम आगमन होता है। और ये कहाँ पहुँचते हैं? पटना पहुँचते हैं। और पटना के बांकीपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं। पटना जंक्शन का पुराना नाम है ये। ठीक है। 3 कथिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, तो कहाँ प्रचलित थी भाई? तो चंपारण में प्रचलित थी। ठीक है। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल्बर्ट गेट ये जो है बिहार के उपराज्यपाल थे उस समय। कब? तो चंपारण आंदोलन 1917 में कौन था उपराज्यपाल? एल्बर्ट गेट। ठीक है। चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया था। तो कब पेश किया था भाई? तो 4 अक्टूबर 1917 को पेश किया था। ठीक है। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? 3 कठिया प्रथा का अंत हो गया, यह भी बिल्कुल सही है। सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, ये भी बिल्कुल सही है। बगान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस किया गया, ये तीनों बिल्कुल सही है। इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यकाल का कार्यभार सौंप कर वो वापस लौट गए थे? तो कौन थे वो? तो जनक धारी प्रसाद थे। ठीक है। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो आप सबको पता है ये चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में होता है। ठीक है। गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? देखिए बीपीएससी का प्रश्न है ये। ठीक है। तो ये कौन सा आंदोलन है फ्रेंड्स? इसको आप बता दीजिए कमेंट में। ठीक है। मैंने बहुत बताया अब इसको। ठीक है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसको भी कमेंट में बताइए जल्दी से। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जयप्रकाश नारायण जो है ना वो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण बिहार के किस आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था?
आप सबको पता है चंपारण के किसानों का दुख दूर करने के लिए, ठीक है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका नाम है, इसको भी आप लोग कमेंट में बताएंगे, सॉरी जिसका संबंध किससे संबंधित है तो आप उसको कमेंट में बताइए, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा चलाया गया था, तो मोतिहारी, सॉरी कहाँ पर चलाया गया था, तो मोतिहारी में चलाया गया था, ठीक है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था, सबको पता है नील की खेती करने वालों की समस्याओं का समाधान करने के लिए था। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है, आप सबको पता है ये वो स्थान जो है बिहार के इतिहास में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिहार के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पृष्ठ पूरा छेका हुआ है इस स्थान ने, ये जो स्थान है ये हमारा चंपारण है, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो कब हुआ था भाई, तो 1917 में हुआ था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, कब प्रवेश किया, तो चंपारण आंदोलन के दौरान उन्होंने गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और अपने जो सत्याग्रह है उनका प्रयोग सबसे पहले गांधी जी ने हमारे बिहार के चंपारण में ही किया था, ठीक है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया, आप सबको पता है, बार बार बीपीएससी रिपीट कर रहा है इस क्वेश्चन को, आप सब कमेंट में बताएंगे, ठीक है। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, यही फिर से वही घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन, ठीक है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, मैंने अभी बताया वो स्थान जो है वो चंपारण है जहां पर गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो वो चंपारण में हुआ था, ठीक है। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, आप सबको पता है किसके विरोध में था, नकदी फसल के विरोध में था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार में 1919 के सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में अब थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न हम देखने से पहले आप सबको बता दूं कि ये एग्जाम वॉरियर का चैनल है, इस चैनल पर आपको बिहार से रिलेटेड बिहार के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, अभी बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार कांस्टेबल हो, मद्य निषेध हो, इस पे इन सब का हर एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, चाहे वो दृष्टि आईएएस का हो, चाहे वो आस्था आईएएस का हो, चाहे वो परफेक्शन आईएएस का हो, सीएमई पटना कहीं क्यों ना हो, आपको हर एक चीज़ इस पर अवेलेबल करवाया जाएगा। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और हमारा पहला प्रश्न हम जो कि स्क्रीन पर है उसको हम देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया था, तो कौन सा तिथि था वो फ्रेंड्स, तो 6 अप्रैल 1919 का वो तिथि था, ठीक है। कहाँ 1919 में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खां बहादुर महबूब खान ने एक भावपूर्ण भाषण पढ़ा था, तो कहाँ पे पढ़ा था, तो मुजफ्फरपुर में पढ़ा था, ठीक है। 1920 में यह कथन किनका है, हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसके मन में खुशी मनाने का कोई कारण दिख पड़ता है, तो किसका कथन है, तो ये राजेंद्र प्रसाद का कथन है भाई। बिहार में खिलाफत नेता के आमंत्रण पर कौन से नेता आए और पटना में 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा किया, तो कौन से नेता आए थे, तो शौकत अली जो है वो आए थे, ठीक है। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन में 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो श्री राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ठीक है। श्री गोरख प्रसाद कहाँ के असहयोग आंदोलनकारी थे, तो ये जो है ना मोतिहारी के थे फ्रेंड्स। किस आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और BN कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी तथा मोहम्मद शाकिर ने अपने अपने कॉलेज को छोड़ दिया था, तो यह जो असहयोग आंदोलन है उनके समय में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नवंबर के मध्य में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई, नवंबर के मध्य में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो ये डुमराव में हुई थी, ठीक है। फिरंगिया संगीत की रचयिता कौन है, फिरंगिया एक संगीत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके रचयिता है आपको मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव से संबंधित कौन से कथन सही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन से कथन सही है, तो हम कथन पहला पढ़ते हैं। 1921 में कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोजे गए, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कुछ वर्तमान स्कूल को विश्वविद्यालय से असंबद्ध करके राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों में परिवर्तित कर दिया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर हम आगे देखें तो इन स्कूलों में सरकार से अनुदान लेना बंद कर दिया, तो ये भी सही है, ठीक है। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य क्या है, तो बिहार विद्यापीठ का आपको उद्देश्य बताना है, तो इसका उद्देश्य है प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, नियंत्रण एवं निर्देशन।
असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था? तो ये बाबू बजरंग सहाय थे जिन्होंने अपने लॉ कॉलेज को छोड़ दिया था। राय बहादुर, एदन सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद का कार्य क्षेत्र था। तो कौन सा कार्य क्षेत्र है उनका? तो बिहार शरीफ। ठीक है। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो यह जो है ना असहयोग आंदोलन होता है जब हमारे बिहार के राजेंद्र प्रसाद जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं हमारे बिहार में राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने अपना जो है वकालत ही उन्होंने छोड़ दिया था, असहयोग आंदोलन के दौरान छोड़ दिया था। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। बिहार में असहयोग आंदोलन के क्रम में बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद वकालत छोड़कर कहाँ के राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक बन गए भाई? तो आरा के बन गए थे। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता कौन थे भाई? तो दामोदर प्रसाद थे। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1919 में नरसिंह दास सन्यासी कहाँ गिरफ्तार किए गए थे? तो ये जो है ना सीतामढ़ी में गिरफ्तार किए गए थे। मुजफ्फरपुर जिला में हरदी के मेला जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के सामने महात्मा गांधी की जय का नारा लगा के मालिक कौन थे? तो हरदी के मेला का मतलब बताना है इन शॉर्ट कि हरदी के मेला के मालिक कौन थे? तो इनके जो मालिक है ना फ्रेंड्स वो कृष्ण प्रसाद नारायण सिंह थे। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान हरदी के बाबू कृष्ण प्रसाद नारायण ने किस पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो उन्होंने ना अवैतनिक मैजिस्ट्रेट के पद से, अच्छा वो इन तीनों पद पे थे। विधान परिषद की सदस्यता के पद पे भी थे, अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद पर थे और ठीक है जिला अभिषद की सदस्य एवं चौकीदारी यूनियन के अध्यक्ष थे। इन तीनों पद से उन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह बन गया था। कौन सा सत्याग्रह सप्ताह माना गया भाई? तो 6 अप्रैल 1921। ठीक है। सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया था उस दिन 6 अप्रैल 1921 को। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार में कहाँ अधिक जोर पकड़ा? तो कहाँ पे पकड़ा था? गया, पटना, शाहाबाद, तीनों जगह पे भाई बहुत अधिक जोर पकड़ा था नशाबंदी आंदोलन। और ये नशाबंदी आंदोलन जो है आज हमारे नीतीश सरकार में भी बहुत जोरों शोर से चलाया जा रहा है। ठीक है। मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये जो है ना देवलाल शाह, केदारनाथ शाह और रामदयाल शाह तीनों थे। ठीक है। असहयोग आंदोलन के क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कहाँ की बैठक 16 अगस्त 1921 में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जमुना लाल बजाज उपस्थित थे? तो कहाँ की बैठक हुई थी? तो ये जो बैठक थी ना पटना में हुई थी, सदाकत आश्रम में हुई थी। ठीक है। बिहार को खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज कोष से धन किसने दिलवाया था? तो ये जो धन है ना गांधी जी ने दिलवाया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 को बिहारी प्रांतीय सम्मेलन की बैठक हुई थी। तो ये जो है ना आरा में हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान सेवा संबंधी आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे भाई? तो बाबू महेंद्र प्रसाद जो है ना वो केंद्रीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। ये थोड़ा मिस हो गया है, थोड़ा मुझे सही से दिख तो नहीं रहा है, इसको फिर भी पढ़ने का प्रयास करते हैं हम। अंग्रेज की क्या है ये? इसको लगता है मुझे बाद में आपको बताना पड़ेगा, कुछ थोड़ा मिस हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना कब पहुंची थी? तो ये जो है ना 11 मार्च 1922 को पहुंच गई थी। ठीक है। पटना हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश की अनुशंसा पर परिणाम स्वरूप कुछ राजनीतिक बंदियों को रिहाई हुई थी? तो वो जो न्यायाधीश थे वो श्री वसंत कुमार मलिक थे। असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल के सेल में 1 महीना रखा गया था? तो बक्सर जेल के सेल में उनको रखा गया था। ठीक है। 30 अगस्त 1923 को किसने बिहार विधान परिषद में जेल में कोड़ा लगाने के दंड उठाने का प्रस्ताव पेश किया था? ठीक है। तो जेल में जो कोड़ा मारा जाता था ना वो वाला जो प्रावधान था उसको खत्म करने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया गया था तो वो किसने पेश किया था? तो वो जो है ना बाबू निरसू नारायण सिंह ने पेश किया था। ठीक है। बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 जुलाई 1923 को बिहार में झंडा दिवस मनाया गया। ठीक है। पटना कसौटी पर शीर्षक निबंध किसमें प्रकाशित किया जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने नगर पालिका चुनाव संबंधी वक्तव्य प्रस्तुत किया? तो ये जो है ना सर्च लाइट में प्रकाशित किया गया था। ठीक है। 31 अक्टूबर 1923 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक बाबू धरणीधर के अध्यक्षता में कहाँ हुई थी भाई? तो ये मोतिहारी में हुई थी। ठीक है।
हमारा अगला प्रश्न है 1923। वर्ष 1923 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता की थी, तो किसने की थी? तो सुलेमान नकवी ने की थी। ठीक है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं खिलाफत सम्मेलन की बैठक 5 से 6 दिसंबर 1924 को कहाँ हुई थी? तो ये पूर्णिया में हुई थी। श्री कृष्ण सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक विशेष अधिवेश अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था? एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स? जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने की थी। ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुआ था, तो कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सैयद हसन इमाम के द्वारा किया गया था। ठीक है। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? तो ये पटना में हुई थी। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ था, तो फरवरी 1919 में आरंभ हुआ था। ठीक है। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये जो है ना खिलाफत आंदोलन बिहार में 1919 में ही प्रारंभ हो जाता है। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व कौन करता है भाई? तो ये जो है ना मौलाना मजहरुल हक करते हैं। ठीक है। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? तो ये जो है ना बी अम्मा, ये जो सक्रिय रहती है बहुत ज़्यादा खिलाफत आंदोलन के समय में। ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुआ। ठीक है। जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद ने की थी। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है फ्रेंड्स, तो कब होता है? 1920 में। ठीक है। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। स्वामी विद्यानंद संबंधित हैं, तो किसान आंदोलन से संबंधित है। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो पटना में स्थापित की गई थी। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 में हुआ था। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए थे। कौन नियुक्त हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे भाई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मजहरुल हक थे। ठीक है। और ब्रज किशोर प्रसाद उप कुलपति थे। ठीक है। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिले में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दीप नारायण सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? तो ये मुंगेर जिला का इन्होंने नेतृत्व किया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? तो ये जो है ना राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम थे। ये सरकारी बजट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो ये तिरहुत में जो है ना स्थिति बहुत ही गंभीर थी। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन है भाई? तो ये जो है ना राय साहब महेंद्र प्रसाद जो है श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई हैं। ठीक है। बिहार में के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे? तो ये मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित थे। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितने धनराशि एकत्र करना पड़ा था? तो ये 9,42,000। ठीक है। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया गया था, तो ये जो है ना मजहरुल हक के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। बिहार के तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की गई थी? तो अभी हमने देखा 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए। ठीक है। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? तो गया में हुई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया था? तो जुलाई 1921 में दिया गया था। ठीक है। जुलाई 1921 बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगी के पक्ष में पड़ा था? तो ये जो है ना मुजफ्फरपुर का जो हुआ था वहां पे पड़ा था। ठीक है। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? तो बिहार शरीफ के नागरिकों ने किया था। सत्यनारायण लाल संबंधित हैं, तो बक्सर से संबंधित हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो भागलपुर में
ध्यान दिया गया था। क्यों ध्यान दिया गया था? क्योंकि भागलपुर जो है ना उस समय कपड़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो ये जो है ना 22-23 दिसंबर 1921 में हुई थी। ठीक है। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? 27 नवंबर 1921। ठीक है। किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद थे। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया? तो यह जो है ना विदेशिया नाम से इश्तेहार छापते थे, उन पर ये क्या क्या मुकदमा चलाया गया। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो ये जो मुजफ्फरपुर था। ठीक है। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। बिहार में 100वीं अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? तो ये जो है ना 25 अगस्त 1922 में आई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन, ठीक है, 1922 में कहाँ हुआ था? तो ये जो है ना गया में हुआ था। ठीक है। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या था? तो विधान परिषद में प्रवेश जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बना हुआ था। तभी स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 1923 में होता है स्वराज पार्टी का गठन। बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो फरवरी 1923। ठीक है। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री नारायण प्रसाद थे। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? तो ये पटना नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित किए हुए थे। ठीक है। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो 8 सीटों पर उन्होंने विजय प्राप्त किया था। 1923 में चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो 10 सीटें प्राप्त की थी। ठीक है। सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया गया था। तो कौन प्रारंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम के द्वारा 1918 में प्रारंभ हुआ था ये, और पटना से इसको निकाला जा रहा था। ठीक है। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा तो भागलपुर प्रभावित रहा। बिहार में हसन इमाम के निर्देश में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये जो है ना गया में हुआ था। 1921 में गांधी ने पटना में उद्घाटन किया था। किस चीज का उद्घाटन किया था? तो बिहार विद्यापीठ का भी उद्घाटन किया था और बिहार नेशनल कॉलेज का भी उद्घाटन किया था। ठीक है। सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी, तो मजरूल हक के द्वारा की गई थी। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू थी? तो यह जो है ना असहयोग आंदोलन के समय, जो कि 1920 में हुआ था, उस समय क्या था? बिहार में मुठिया प्रथा चालू थी। ठीक है। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दे दिया था? ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही उन्होंने 21 नवंबर 1921 को इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। फरवरी 1924 में किस समाचार पत्र पर और उसके संपादक पंडित पारसनाथ तिवारी और मुद्रक श्री महावीर राम पर इस संबंध में से मुकदमा चलाया गया था? तो कौन सा जो समाचार पत्र था? वो देश था। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो आप सबको पता है ये किसने किया था? बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे हुए थे? तो ये जो है ना जयप्रकाश नारायण है, उन्होंने पटना कॉलेज छोड़ दिया था और उनके एग्जाम का ओनली 20 डेज बचा हुआ था। फ्रेंड्स, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो यह जो वकील है ना वो राजेंद्र प्रसाद थे। किस क्षेत्र में राहुल सकृत्यानन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये जो है ना छपरा में थे। ठीक है। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। तो आज का जो वीडियो है हमारा पार्ट 8 वो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है। जाते जाते आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एग्जाम वॉरियर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, थ्योरी मिलेगा, बिल्कुल एनालिसिस करके हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है। तो एट लास्ट में जय हिंद, जय भारत। हमारे इस वीडियो को देखते रहिए और हमारे जो ये वाला वीडियो है उसको ठोक के लाइक दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते यही कहूँगी, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के पार्ट 9 में, जो कि आपको मॉर्निंग में 6 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग 6 बजे आइए और इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए।